of December, and we are going to discuss today's important article. And today's editorial is Great Responsibility. This is the article regarding the G20, and the meeting has been started. So let's discuss with me. So on the very first line, during G20 presidency, India must etch global dreams on domestic landscape. ठीक है, तो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया इस बार कर रहा है, तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ग्लोबल ड्रीम्स जितने भी हैं उसको अपने डोमेस्टिक लैंडस्केप जो भी अपने यहाँ जो मीटिंग हो रही है उस पर सब प्रेजेंट करे, रखे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें उनको ठीक करें. तो रीड करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन थ्रू द ब्लू टेक. The government launched its year of the G20 presidency on December 1 with some pomp and 100 monuments from Kashmir to Kanyakumari lit up with India's G20 logo symbolizing the motto Vasudhaiv Kutumbakam और One Earth, One Family, One Future. ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है. तो जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया अपना G20 प्रेसिडेंसी दिसंबर 1 में. 100 मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं जो भी कश्मीर टू कन्याकुमारी से आपका दिखाते हैं. और अब हमारा जो मोटो है यहाँ का वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, द वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. ठीक है, याद रखना इसको. In an editorial essay, Prime Minister Narendra Modi committed to making India's year of chairmanship as one that will focus on healing our one earth, creating harmony within our one family and giving hope for future फॉर आवर वन फ्यूचर. ठीक है, तो एक एडिटोरियल ऐसे आया था उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमिट किया कि वो इंडिया को की जो चेयरमैनशिप है उस पर वो फोकस करेंगे कि वो हील करें अपने अर्थ को, क्रिएट हारमनी करें अवर विद इन अवर फैमिली एंड होप रखेंगे फॉर आवर वन फ्यूचर के लिए. ठीक है, देर आर प्लान्स फॉर अबाउट 200 G20 मीटिंग्स अक्रॉस इंडिया. तो 200 G20 मीटिंग्स आगे होने वाली हैं और प्लान्स के लिए बनाए जाएंगे. द प्रिपरेटरी एंड द मिनिस्टेरियल मीटिंग्स विल कल्मिनेट इन ग्रांड प्लान्स फॉर अ G20 समिट विच विल ब्रिंग लीडर्स ऑफ द P5 कंट्रीज एंड अदर टू न्यू दिल्ली नेक्स्ट सेप्टेम्बर. तो इसकी वजह से क्या होगा, G20 समिट के लिए जो मीटिंग्स होंगी इसमें P5 कंट्रीज़ के लोग आएंगे और भी लोग आएंगे न्यू दिल्ली में नेक्स्ट सेप्टेम्बर. इंडिया हैज़ टेकन द बैटन फ्रॉम इंडोनेशिया. पहले ये सीट किसके पास थी, इंडोनेशिया चेयरमैनशिप था. अब इंडिया के पास जो आ गई है उसके पास जब इंडोनेशिया के पास ही, तो विच हैड अ डिफ़िकल्ट time in even scheduling the meetings and ensuring the full participation due to the differences over the Ukraine war. तो उस टाइम पे यूक्रेन वार चल रहा था, तो मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी थी. ठीक है, यहाँ से हम करते हैं. देयर वॉज इवन अनसर्टेनिटी टिल द एंड ओवर whether all major leaders would attend, whether they would agree to a joint photo opportunity, they did not, and whether दे वुड बी अ जॉइंट स्टेटमेंट विच वॉज इवेंचुअली फॉर्ज. तो आगे प्रॉब्लम जो आने वाली है वो ये पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है कि पता नहीं वो एग्री करेंगे कि नहीं बहुत सारे मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए और जॉइंट स्टेटमेंट के लिए. नेक्स्ट, like Indonesian President Joko Widodo, Mr. Modi will have to travel abroad to ensure that all G20 leaders and invitees attend the highest level. और जैसे कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने किया था, वैसे ही मिस्टर मोदी भी ट्रैवल करेंगे अब्रॉड एंड इंश्योर करेंगे जो भी ऑल G20 लीडर्स इन्वाइटीज़ हैं वो अटेंड करें हाईएस्ट लेवल पे इसको. एंड ऑफिशियल विल हैव टू बर्न मोर मिडनाइट ऑयल टू अचीव कॉन्सेंसस ऑन स्टेटमेंट. ऑफिशियल को भी काफ़ी काम करना पड़ेगा ताकि इस पर इन स्टेटमेंट्स पे एक कॉन्सेंसस आए, एक जॉइंट डिसीजन आए. ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. सिम्बॉलिज्म हेयर and logical coordination aside, the government has a tough task ahead in conducting substantive negotiation to bring together a comprehensive G20 agenda where officials said they would focus on counter-terrorism, supply chain disruption and global unity. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये टफ टास्क है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव G20 एजेंडा लेके आए जहाँ पे ऑफिशियल्स फोकस करें काउंटर टेररिज्म, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड ग्लोबल यूनिटी पे. ठीक है, इन 2008 द फर्स्ट G20 समिट लेवल मीटिंग इन द US वाज ड्यूरिंग अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल सिस्टम. हमें पता है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस पर G20 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम तब क्राइसिस देखने को मिला था. इन 2022 द टास्क फॉर मिस्टर मोदी एंड हिज टीम इज इक्वली क्रूशियल गिवन द लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ रशियन वार इन यूक्रेन, वेस्टर्न सैक्शंस ऑन एनर्जी दैट विल deepen this month, economic downturns, pandemic worries, and climate change issues that are testing the foundation of globalization and their interconnected global economy. और अभी भी 2022 में मिस्टर मोदी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि रशियन वॉर इन यूक्रेन चल रहा है, वेस्टर्न सैंक्शंस जो हुए हैं एनर्जी पे,
और इकोनॉमिक डाउन टर्म्स हैं, पैंडमिक वरीज हैं, क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद इन हिज एडिटोरियल मिस्टर मोदी सैड इंडिया वुड फॉर्ज इट्स G20 एजेंडा थ्रू इट्स ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो किसके थ्रू? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के थ्रू चलेगा। दैट लाइक इंडियाज नेशनल कॉन्सेंसस वुड बी मेड बाय ब्लेंडिंग मिलियंस ऑफ फ्री वॉइसेज इनटू वन हारमोनियस मेलोडी, ठीक है। तो ये कॉन्सेंसस से चलेगा। At a time India itself faces economic distress and communal tension, the government should be prepared for more scrutiny on upholding such ideals। हमारे इंडिया में भी जो अभी काफ़ी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है, सोशल एंड कम्युनल टेंशन चल रहा है, गवर्नमेंट को प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर मोर scrutiny on upholding such ideals, ठीक है। Having raised the pitch on India's global prominence as the G20 president, as its power to shape the global narrative, the government may find that with great power comes great responsibility। अगर आपके पास great power है तो आपके साथ ऊपर great responsibility भी आती है, ठीक है। And a greater spotlight on its ability to translate its global dreams into the domestic landscape as well। और जो भी global ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ठीक करनी है, वो अब G20 चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी उस चीज़ों को देखे, चैलेंजेस को सामना करे और एक बेटर डिसीजंस यहाँ पे हों और एक फ्रूटफुल चेयरमैनशिप ये साबित हो। सो ये आर्टिकल पूरा G20 के बारे में था और बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। सारे आर्टिकल्स को कनेक्ट करना, इंटर रिलेट करना, तो एक बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा और आई थिंक याद भी हो गया होगा, ठीक है। So thank you. This is the discussion for today. Thank you and have a nice day.